एक्स इक्वल जेड एक्स और ये जेड के इक्वल का बा ए प्लस आयोटा बी, मतलब जेड का है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्यों ई आर्ग्यू कर सकत होला कि जेड के इक्वल ए माइनस आयोटा बी भी तो हो सकत रहला, तो बिल्कुल हो सकत होला, उसे कोनो फर्क ना पड़ी। ऐसे कि जेड जोन बा एगो कैटलिस्ट के तरीका से बिहेव करता। कैटलिस्ट का होला रेट ऑफ रिएक्शन आइदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। भाई कैटलिस्ट ये न करला रेट ऑफ रिएक्शन के आइदर इंक्रीज करला या डिक्रीज करला, बात खत्म। तो वहींगा इहो बा हमनी के एकरा के यूज करतनी स और गामा फंक्शन से जोन रिजल्ट हमनी के चाही वो मिल जाई, ओकरा बाद एकर काम खत्म। ता उसे कोनो फर्क नहीं के पड़त कि ए माइनस आयोटा बी लेतानी स कि ए प्लस आयोटा बी लेतानी स, कोनो फर्क नहीं के पड़त। एकरा के डिफरेंशिएट कर देवे के तो का हो जाई डी एक्स इक्वल जेड डी एक्स। अब इस सब चीज़ के हमें एडजस्ट कर देवे के तो का हो जाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब x के जगह हम का रखें जेड एक्स एक पावर का हो जी n-1 और e के पावर माइनस एक्स बात, तो अब का हो जाए e के पावर माइनस जेड एक्स और dx के जगह हम का रखें जेड dx और है नहीं तो हुए रही गामा n। अब जेड जो बाई जो एक तरीका से कांस्टेंट के तरीका से बिहेव करता तो ओकरा के हम बाहर ले सकता नहीं, तो हेजा से का बाहर आई जेड के पावर n-1 और हेजा से का बाहर आई जेड और बाकी का हो गई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी और x के पावर n-1 e के पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स और इन्हें का हो गई गामा n। हेजा का हो गई जेड के पावर n इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर n-1 e के पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स इक्वल का हो गया गामा n। अब एक के इन्हें ट्रांसपोज कर देवे के तो क्या हो जाए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर n-1 e के पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स और ट्रांसपोज करे में हेने आई मल्टीप्लिकेशन में बात है हेने डिवीजन में हो जी तो गामा n अपॉन जेड के पावर n। एक के हम फर्स्ट इक्वेशन कह देता नहीं। थोड़ा सा बात है जो हमने के याद रखे के बा कि अगर जेड के इक्वल a प्लस आयोटा बी बा एक मतलब थीटा के इक्वल हमने के क्या लिख सकते हैं सर टेन इनवर्स b अपॉन ए और r के इक्वल हमने के क्या लिख सकते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक होल पावर 1/2। थोड़ा बहुत भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पढ़ ले 11th क्लास में तो वही बात के समझ पाई फील कर पाई और कोनो दिक्कत ना हो को ऐसे हम मान लेता नहीं कि जो हम जेड ले ले बानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बा तो कोनो दिक्कत ना हो, वैसे भी कोनो चीज़ में दिक्कत ना हो, है ना। अब यही के हमने के आगे बढ़ा दे के बा आगे बढ़ला में का हुई तो हमने का मिल गई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर n-1 e के पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स केकरा इक्वल हो गई गामा n अपॉन जेड के पावर n के। अब हेकरा के थोड़ा देर खातिर यहीं रखे के और हे वाला साइड के बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो हमें अगर हम जेड के वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जी गामा n अपॉन ए प्लस आयोटा बी एक होल पावर n और एक के हम मल्टीप्लाई कर देते नहीं a माइनस आयोटा बी एक होल पावर n और यही से हम डिवाइड भी कर देता नहीं ताकि कोनो फर्क ना पड़ो। अब ऊपर तक का बन गई a माइनस आयोटा बी एक होल पावर n गामा n, नीचे का हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक होल पावर n। कैसे भैला तो हई जौन कॉम्प्लेक्स नंबर बा ओकर कंजुगेट ही तो हई होवे, या अगर वो सब नहीं पता तो इतना पता हो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, बस वो फॉर्मूला से भी ये आंसर आ जी, है ना। अब थोड़ा देर का सोचे के बा कि हमने लगे का आ गई हई चीज बा ए के पोलर फॉर्म में अगर हम लिखी तो ए के इक्वल क्या लिख सकते नहीं ए कॉस थीटा। अब क्यों कही ए के पोलर फॉर्म में तो हाँ जी कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो जनरल फॉर्म में ले ले पानी, अगर क्यों सोचो तो जेड के इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई ही तो होला, है ना। तो एक्स के हमने के क्या लिखनी सा आर कॉस थीटा और वाई के आर साइन थीटा, बस वही तरीका से। और ये जब बी के इक्वल का हो गई आर साइन थीटा, बात क्लियर।
बाकी सब चीज़ ये लिखल बा तो दिक्कत ना होके के चाहिए। अब हमें रख देवे के बा, तो हेमे जब हम रखें तो का हो जाई आर कॉस थीटा माइनस आयोटा आर साइन थीटा और एक होल पावर एन, फिर गामा एन अपॉन हेकरा जगह हम का रख सकते नहीं आर स्क्वायर, जो कि का हो जाई आर के पावर 2n हो जाई। ऐसे कि हई जोन बा हे वाला रिलेशन से हमने देख सकते नहीं सा कि आर के इक्वल का बा ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर और होल पावर 1/2। तो हमने के जब हेकर वैल्यू रखे बा दोनों साइड के स्क्वायर कर देम सा तो का हो जाई आर के पावर 2n। क्लियर है? जैसे आर के अगर हम कॉमन ली तो ये का हो जाई आर के पावर n कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा एक होल पावर n गामा n अपॉन आर के पावर 2n। अब ये दो गो चीज हम एक साथ करतनी, एगो तो है ये जाए कैंसिल हो नीचे क्या बच जाई आर के पावर n बच जाई, और हेकरा जगह हम का लिख सकतनी डी मोइवर थ्योरम भी हम डायरेक्टली यूज कर सकतनी, कोनो दिक्कत नहीं है। बट स्टेप बाय स्टेप अगर हम चली तो एक जगह हम का लिख सकतनी और वह यूज करतनी एक तरीका से यूज समझ जा सकता। बट उमें जो पावर वाला बा ओका के हमनी के एंगल के मल्टीप्लिकेशन के रूप में ले आवनी सा वह हम दरअसल डिराइव कर देतनी एक तरीका से। तो ई का हो जाई आयोटा माइनस माइनस आयोटा और ई का हो जाई थीटा और एक होल पावर n और हई हो गल गामा n और नीचे क्या बच गई आर के पावर n। अब एक हम का लिख सकते नहीं ई के पावर माइनस आयोटा n थीटा, काहे कि मल्टीप्लाई हो जाला पावर पावर है ना। अब ई का हो गल गामा n अपॉन आर के पावर n। अब एक वापस हम खोल देता नहीं तो ये का हो जाई कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब पावर ना लागी, ऐसे कि हमने के पावर के गुणांक मतलब एंगल के मल्टीप्लिकेशन में ले देनी सा, यही जगह हो जाई गामा n अपॉन आर के पावर n। मामला क्लियर? मतलब हमने के हेकरा इक्वल हई लेके आ गई सा। ठीक, अब थोड़ा सा हेकरों के खोल लेवे के तो ई के खुली इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर n माइनस 1 और का हो जाए ई के पावर, अगर एक हम a प्लस आयोटा बी लिखे देते नहीं तो फिर समझ में ना आई एक्स ए प्लस आयोटा बी क्लियर डी एक्स। एकरा के थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेके एकरा के सेकंड इक्वेशन हम कह देता नहीं ताकि कंफ्यूजन ना रहो। एकरा के बढ़ावे के 0 से इन्फिनिटी का हो गया एक्स के पावर n माइनस 1 ई के पावर माइनस ए एक्स, ठीक, और ई के पावर माइनस आयोटा बी एक्स। क्लियर? और ये जगह हो गई डी एक्स, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चाहिए। और एकरा के हम वह खोल देता नहीं थीटा के फॉर्म में, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा में, तो ये क्या हो जाए 0 से इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और x के पावर n माइनस 1 ई के पावर माइनस ए एक्स और हेजा हम का लिख सकते हैं हेजा हम का लिख सकते हैं हेजा, तो ई का हो जाए कॉस बी एक्स माइनस आयोटा साइन बी एक्स और डी एक्स। क्लियर मामला, कोनो दिक्कत ना होके चाहिए। तो भैया ई आ गई हमने के लगे। अब का करे के बा एक के इक्वेशन हम एक तरीका से थर्ड कह देता नहीं, तो इक्वेशन जोन थर्ड बा और इक्वेशन जोन सेकंड बा या सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ओका के हमने के इक्वल कर सकता नहीं सर, काहे कि इक्वल इक्वल चीज के ही तो इक्वल बाऊ, ऐसे हमने लिख सकते नहीं बाई इक्वेशंस 2 and 3 का हो जाए ई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर n माइनस 1 ई के पावर माइनस ए एक्स ब्रैकेट में क्या हो गई कॉस बी एक्स माइनस आयोटा माइनस साइन बी एक्स और हो गई डी एक्स इक्वल हाई लिख देवे के केने बा है दे, तो ई का हो जाए कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा
और गामा एन अपॉन आर के पावर एन। ठीक, अब ई जो इक्वेशन बन गई नु, चौथा जो इक्वेशन बन गई, एजा से हमनी के जौन चीज हमनी के निकाले के वो निकल सकता। कैसे? दोनों तरफ रियल रियल पार्ट के हमनी के इक्वेट कर देवे के। ठीक, तब पहला जौन इक्वेट कैला पर जौन पहला रिलेशन बनी उ का बनी, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स के पावर n-1 ई के पावर -ax, और ये जगह हो जाई cos bx और यही हो जी dx इक्वल, हेने से भी ले लोगे तो हेने से क्या हो जाई cos n थीटा गामा n अपॉन, एक आर के जगह हम वैल्यू लिख देता नहीं ताकि दिक्कत ना हो को, या वो भी हम लिख सकते नहीं, लेकिन वैल्यू लिख दे के तो ये का हो जाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यही n/2। ये पहला रिलेशन आ गई, ये का आ गई पहला रिलेशन आ गई, ये पहला रिलेशन आ गई। दूसरा का रिलेशन अगर हम निकाली तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो गई x के पावर n-1 ई के पावर -ax, और है का हो गई माइनस एन आई माइनस वन आई तो माइनस माइनस तक कैंसिल हो जी, तो ओकर कोनो दिक्कत नहीं है। का हो गई साइन बी एक्स डी एक्स, एक इक्वल होने से देख सकते हैं क्या होता, तो ये होता साइन एन थीटा गामा एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक होल पावर n/2। ये दूगो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बा। अगर हम ले लेता नहीं का इफ a इक्वल टू 0, अगर हम a के इक्वल 0 ले लेता नहीं, a के इक्वल अगर हम 0 लेता नहीं तो हेजा से हमने के देख सकते हैं सर, a अगर 0 हो गई तो मतलब हेजा इनफाइनाइट बन जाई, हेजा इनफाइनाइट बन गई तो थीटा का होके पड़ी π/2, तो ये थीटा का हो जाई π/2। अब खतरनाक रिजल्ट आई, अब का रिजल्ट आई तो है हाई टर्म गायब हो जाई, मतलब पहला वाला केस खातिर का बन जाई, ई का बन जाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर n-1, और ई हाई वाला टर्म तो कैंसिल हो जी, हाई मतलब भाई ऊपर 0 हो जी तो ये मतलब 1 बन जाई, तो ये जगह हो जाई cos bx dx, भाई साहब cos bx dx हेने का हो जाई भाई, हमने कहा थीटा का आ गई π/2, बस में रख दोगे बात, तो मतलब क्या हो गई cos n थीटा बाई 2 क्लियर, और गामा n अपॉन नीचे का हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक होल पावर n/2। खतरनाक रिजल्ट आयल कि ना, कितना प्यारा रिजल्ट आ गई, कितना प्यारा रिजल्ट आ गई। अब भाई दूसरा का रिजल्ट जे भी कब आवता वो हमें बताओ कि भाई दूसरा का रिजल्ट हेकर का आई, कुछ नहीं के करेंगे एक जगह 0 रख दे के बाद। कितना इंटरेस्टिंग बा मैथमेटिक्स। और जब मैथमेटिक्स के भोजपुरी में पढ़ावल जाला नु, जब मैथमेटिक्स के अगर हमने के भोजपुरी में एक्सप्लेन करी सब तो कितना मजा आवता, मतलब एगो लागत है कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल बात बा। अब फालतू के हिंदी लोग यूज करे लागत, हिंदी अच्छा बा हमने नहीं कहत, लेकिन जबरदस्ती के खींचे वाला हिंदी लोग यूज करता। अरे इंग्लिश में सब चीज़ हम लिख ले बानी, भोजपुरी में एक्सप्लेन कर देनी, कौन बच्चा के ना समझ में आई, सब के समझ में आई। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितना शानदार शानदार यूज बा वो ये देख के लागता। भाई ये जो हमने के कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा लेनी है लास्ट में का फर्क पड़ेगा बा, अल्टीमेटली हमने के कंपेयर नहीं करेगा बा, कंपेयर कैला के बाद रिजल्ट आ गए। अब एक ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हमने के देख सकता नहीं सब, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख सकता नहीं सब। तो अपना जौन भी बोली बानू ओकरा के सम्मान देते हुए मैथमेटिक्स के ना जौना सब्जेक्ट में मौका मिलो वही सब्जेक्ट में अपन बोली के यूज करे के चाहिए, ताकि लोग के लागो कि भोजपुरी केवल गाली गलौज खातिर नहीं है, केवल गंदा चीज़ फैलावे खातिर नहीं है, ज्ञान फैलावे खातिर भी बा। और बहुत प्यारे तरीके से हमने ज्ञान फैला सकते नहीं सब, बहुत प्यारा तरीका से ज्ञान फैला सकते नहीं सब भोजपुरी के यूज करके। ये जब तक हमनी के ना बताएम सो तब तक केहू और ना बताई।
आपन काम खुदे करे के पड़ी। तो अभी तो हम अकेला बानी, लेकिन उम्मीद बा कि बहुत लोग ऐसन करे लागी। एक आदमी करता, आज हो सकता है कि लोग के शर्म लागत होई। कहियो ऐसन सिचुएशन आ जाई कि लोग एकरा के एन्जॉय करे लागी। जैसे कि भोजपुरी आज के यूट्यूब पे देखो तो गाली-गलौज खातिर फेमस बा, उटपटांग हरकत खातिर फेमस बा। माने भोजपुरी हमहू तो भोजपुरी बोलतानी, का ई भोजपुरी ओसन बा, का कर रहे हो? चलिएगा का? उ सब पता ना, ठीक बा ओसन पुरनिया लोग बोलेला लोग, लेकिन एगो ना कहाला कि हिंदियो भोजपुरिये खानी लागे लागल। आ ई बात के लोग के समझे के चाही कि हमेशा 2 गो लैंग्वेज होला कन्वर्सेशन के या समाज में। एगो मास के होला आ एगो एलीट क्लास के होला। आज जेंगा मतलब मुंबई में लोग जब फ़िल्म में काम करता, उ काम हिंदी में करता, लेकिन आपस में इंग्लिश टू इंग्लिश बात करला। उ लोग के बच्चा सब विदेश में पढ़ेला, इंग्लिश में पढ़ेला, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेला। वहीं बिहार में काम लोग भोजपुरी में करता, लेकिन बोलत हिंदी बा। तो जहिया सब केहू हिंदी बोले लागी, तहिया पता चली कि अभी हमनी के फेर से पिछड़ले बानी सन। ऐसे कि फिर हेने तो इंग्लिशे ज़्यादा प्रिवेलेंट हो जी। इंग्लिश भाई प्रिवेलेंट हो जी नु, इंग्लिश फैले लगी, इंग्लिश सब केहू पढ़ता। तो काहे ना भोजपुरी से डायरेक्ट इंग्लिश तक के ट्रांजिशन कर लेहल जाओ। पीछे नइखे भागे के, भोजपुरी टू इंग्लिश, वी कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड। तो एंगा थोड़ा सोचे के चाही और भोजपुरी के यूज करे के चाही मजा मस्ती में।